ओम शांति। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए यहाँ पर मिले हैं। तो आप में से जिनको भी आज क्वेश्चंस हैं वो पूछना शुरू करें। अपने अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी। क्वेश्चन पूछने के पहले एक बार इस चीज का ध्यान देंगे कि जो लोग अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी केवल हफ्ते 10 दिन की क्लास करी है, उनको सजेशन है कि पहले आप एडवांस कोर्स करें। जो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है उसमें 4-5 वीडियोस हैं, और आप कुछ दिन लगातार पहले की रिकॉर्डिंग जो हो चुकी है क्लासेस की वो भी सुने, और लाइव में जो मुरलियां हो रही हैं उनकी एक्सप्लेनेशन समझें, सुने। और उसके बाद आपके कई आंसर्स उसी में मिल जाएंगे। और साथ साथ जो यहाँ पर सिखाया गया है कि हमको कैसे ड्रामा के ज्ञान को यूज करना है और अपने को आत्मा समझकर डिटैच रहना है रोल से, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको जो प्रश्न है उसका रिजल्ट या आंसर का महत्व समझ में आएगा। क्योंकि कई बार हम सिर्फ प्रश्न कर लेते हैं, प्रैक्टिस कुछ नहीं करते, तो हमारे अंदर उसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं आता, मतलब उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिखता। इसलिए थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखें कि जो लोग बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके कुछ पुरुषार्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो वो जरूर पूछें। और क्वेश्चंस कम से कम ऐसे हों जो बेसिक ना हो, जो, क्योंकि ये एडवांस स्टडी है, इसमें ये चीज एक्सपेक्ट करी जाती है कि जो भी यहाँ पर ज्ञान ले रहे हैं वो एक मैच्योर्ड स्पिरिचुअल स्टडी में आ चुके हैं, एडवांस स्टेज में आ चुके हैं। उन्होंने मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है इस ज्ञान को समझने की, नष्ट मोहा होने की, वो पूरी करी है। पूरी ना सही, एटलीस्ट उसमें एक लेवल पे आ गए हैं। तो उसके बाद अब उनको जो भी उसमें कंफ्यूजन है वो पूछे। लेकिन कोई बिल्कुल ही बिगिनर लेवल पे है और उसने कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं सुना, तो आप पहले रिकॉर्डेड क्लासेस सुनिए एडवांस स्टडी की, और फिर उसके बाद कुछ लगता है तो सच शेयर करें। ओके, पहला आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाउ टू प्रैक्टिस दैट। क्योंकि हमें कुछ ना कुछ देखने की आदत है, तो माइंड देखने की कोशिश करता है। हाँ तो ठीक है, माइंड को ज्ञान दिखाओ। माइंड को देखना है तो जो रोज बाबा एक्सप्लेन कर रहा है ज्ञान के पॉइंट्स, वो दिखाओ। हम्म। और अगर वो दिखाने पे भी काम नहीं चल रहा है, बेसिकली इसको हम शुरू से और लेते हैं, किसी ने पूछा भी था, पढ़ ही लेते हैं क्या पूछा था फिर उसके बाद। क्योंकि ये चीज जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना, इसके लिए मुझे जो पूछ रहा है मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग जाननी होती है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो प्लीज इतनी हिम्मत दिखाइए कि अपना माइक अनम्यूट करें और बात करें। क्योंकि आप सिर्फ ऐसे ही कुछ भी क्वेश्चन थ्रो करते जाओ तो यहाँ हम ऐसे ही आंसर नहीं दे सकते। हमें आपकी अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए। आप अभी कितने पानी में हो, आपकी अभी लेवल क्या है, क्योंकि हर एक का अलग अलग पुरुषार्थ है। और अगर आप क्वेश्चन पूछने की हिम्मत कर सकते हो तो फिर आंसर देने की भी हिम्मत करो, जो हम आपसे पूछेंगे उसका आंसर आप दो। तब तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपके फायदे में है, वरना सिर्फ क्वेश्चन पूछकर कोई फायदा नहीं है ना। तो आप अपने माइक अनम्यूट करें जो भी पूछ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपके ही आंसर्स में आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। मतलब जो आप हम आपसे पूछेंगे उसमें ही आपको ढूंढना है। क्योंकि हमारी एक लॉन्ग प्रैक्टिस रही है कि हमें जिसने कुछ बता दिया, समझा, जो कुछ कह दिया, हम एज इट इज बस बैठ जाते हैं एबीसीडी पढ़ने। अब हम एबीसीडी वाले स्टूडेंट नहीं रहे, हम लोग एडवांस लेवल पे एक मैच्योर्ड स्टडी कर रहे हैं, तो हमको उस हिसाब की समझ कम से कम होनी चाहिए। अभी भी एबीसीडी वाले पढ़ना है तो अभी उसके लिए जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो सेंटर्स में सिखाया जा रहा है, जो दीदियां पढ़ा रही हैं या जो दूसरे लोग क्लासेस कर रहे हैं, उनसे अभी आप सीखें, क्योंकि वो लोग प्राइमरी पढ़ा रहे हैं। वो समझे कैसे योग लगाना है, क्या करना है। हम यहाँ पर जो समझ रहे हैं वो है
कि समझ को कैसे बढ़ाना है कि हम कर्म करते हुए रोल से डिटैच रहें। तो यहाँ पर क्या देखें क्या नहीं देखें, ये आपके ऊपर है। आप चाहे जो देखो, आप चांद देखो, चाहे सितारे देखो, चाहे परमधाम देखो, चाहे बिंदु देखो, चाहे सूर्य देखो, चाहे बाबा देखो, चाहे अव्यक्त बाबा देखो, किसी को भी देखो आप, किसी को भी लो, देखते रहो, क्या होगा। हम पिछले 70-80 वर्षों से देख ही तो रहे हैं। योग में हम बैठकर बस किसी ना किसी को देखते ही रहते हैं। देखने से क्या होता है ना, ये योग देखना नहीं होता है, ये योग है समझ। आपकी समझ जो डे टू डे लाइफ में एक एक पल में जो आपके अंदर से आती है, उस समझ को बनाना। आपका, आप जो कर रहे हो, आप जो कह रहे हो, या आप जो देख रहे हो, आप जो बोल रहे हो, जो आप जो सुन रहे हो, अपने को जो ये रोल समझ रहे हो, उसमें क्या समझ अप्लाई करें, उसमें कैसे हम न्यारे रहे, डिटैच रहे, साक्षी रहे, उसके लिए समझना पड़ता है। देखने में आप किसी को भी देख लो, आप फोटो रख लो, आप ट्यूबलाइट रख लो, आप लाइट रख लो, ट्रांस लाइट रख लो, चाहे जो रख लो, आपकी मर्जी। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। कितने दिन देखोगे, क्या होगा देखने से। हम्म समझ बढ़ाओ, समझ के लिए क्लासेस करो। क्लासेस के साथ साथ अभी जैसे हमने अभी मेडिटेशन किया, वैसे मेडिटेशन को प्रैक्टिस करो। आज कल एक भाई ने मैसेज किया था रात को, बड़ा अच्छा, उन्होंने जो प्लेलिस्ट में हमारी मेडिटेशन की पड़ी हुई है, उन्होंने उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लिया, और वो उस प्रिंट आउट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, माना उसकी कमेंट्री को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें किसी को हैंडीकैप नहीं बनाना है कि आप कमेंट्री याद कर लो और उसको ही बस प्रैक्टिस करो, लेकिन उस कमेंट्री में समझ है। जैसे कोई कोई ना यूट्यूब के, जो हमारे अपने यहाँ पर मेडिटेशन कमेंट्रीज पड़ी हैं, कोई कोई भाई बहन बहुत समझदार हैं, उसमें मैसेज करते हैं कि आपकी कमेंट्री मेडिटेशन कम, क्लास ज्यादा लगती है। तो ऑफ कोर्स क्लास ही मेडिटेशन है। जिनको ये लगता है कि मेडिटेशन कुछ अलग से करने की चीज है, मेडिटेशन के लिए अलग से बैठने की जरूरत है, वो अभी प्राइमरी लेवल पे है। एडवांस लेवल पे मेडिटेशन अलग से नहीं रह जाता, मेडिटेशन आपका जीवन बन जाता है। आप चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर वक्त अपने को रोल से डिटैच रखते हो, तो आप अपने को ऑलरेडी मेडिटेटिव अवस्था में रखते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ बैठकर ही योग करना आता है और बाकी के समय में आप अपने को मनुष्य समझते रहो, तो वो मेडिटेशन अभी भी एक अंधश्रद्धा की तरह चल रहा है। हाँ, वो प्राइमरी लेवल वालों को ऐसे ही सिखाते हैं, हम सब ने वैसे ही किया है, क्योंकि एकाग्रता बनानी पड़ती है। हम लोग एकदम भौतिक दुनिया से आए, सांसारिक व्यवहार, सांसारिक दुनिया से जुड़ाव था हमारा। हम लोग इतने, जैसे बाबा ने कहा ना, खंड खंड में बटा हुआ था हमारा मन। उसको अखंड बनाने के लिए अखंड महादानी बनना, अखंड महादान करना, उसके लिए उसको सबको समेटना, बुद्धि को, उसके लिए ये बैठने वाला योग हमें बहुत काम आया, और आज भी काम आ रहा है। बैठ कर करना पड़ता है कभी कभी, जब चलते फिरते स्थिति एकाग्र नहीं हो पाती, तो फिर बैठकर एकाग्र करते हैं। लेकिन अभी प्रैक्टिस चलते फिरते करने की जरूरत है। हम यहाँ पर ये स्टडी चलते फिरते, हम कैसे रोल को क्या समझें, ये है क्या। हम लोग जो सीखते हैं यहाँ पर वो ये कि चलते फिरते समझो कि एक्टिंग हो रही है, नाटक चल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है तो नाटकीय रूप में अपनी स्क्रिप्ट बोल रहा है। आपका भी जो रोल चल रहा है वो नाटकीय रूप में चल रहा है, उसमें सब कुछ बनी बनाई स्क्रिप्ट अनुसार हो रहा है। तो उस नाटक के बीच में जब जब आपके रोल में ब्रेक्स आते हैं, गैप आता है, जब आप अकेले होते हो, जब आपका दूसरे रोल के साथ कोई लेन देन नहीं हो रही होती है, उस समय उस ब्रेक में एक स्पेस क्रिएट करो, अपने रोल से अलग हो जाओ, अपने आप को दूर हो जाओ, है ना, अपने आप को उससे जो चिपकी हुई है रोल से, हमारी पहचान की ये मैं ही हूँ, उससे अलग करो। तो बहुत मेहनत लगती है बाबा को याद करने में, तो लगेगी ही। इतनी ऊंची स्टेज चाहिए। आईएएस पीसीएस आसान है क्या? आईआईटी निकालना आसान है? मेडिकल में डॉक्टर बनना आसान है? जब वो आसान नहीं है, तो फिर इतनी जो सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, वहां तक पहुंचना आसान कैसे होगा। लेकिन ये आसान तब हो जाता है जब आप बाबा से प्यार करते हो। बाबा ने आज ही की साकार मुरली में कहा ना, कि जब आपको प्यार होता है तो ये मेहनत नहीं लगती। प्यार में आप डूबे रहते हो और बाबा की बात मानते रहते हो, बाबा जो जो कहता रहता है वो करते चलते हो ना। तो आपको बाबा से प्यार है, मतलब आपको बाबा के ज्ञान से प्यार है,
आपको अपनी जो महिमा है, जिस जो बाबा ने हमें हमारे स्वमान बताए उसकी महिमा है, वो याद है, तो आपको बाबा से जो भी मिल रहा है उसको पाने में मेहनत नहीं लगेगी। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ जी, अभी क्वेश्चन पूछे। अब दीदी, क्या प्राइमरी वाले बच्चे बाबा को याद नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? सब याद करते हैं, हम लोग भी करते थे। हम लोग भी जब तक बाबा को याद कौन नहीं करता है? भक्त नहीं याद करते? जिसको भगवान का नाम एक बार बता दिया जाता है कि एक भगवान होता है, उसको सब याद करते हैं। आज जो माला फेर रहे हैं वो भी भगवान को याद कर रहे हैं, मंदिर में जो चक्कर लगा रहे हैं वो भी भगवान को याद कर रहे हैं, जो टेररिस्ट है जो धर्म के नाम पर लोगों को मार रहे हैं वो भी भगवान को याद कर रहे हैं, जो कुछ भी कहीं कुछ भी कर रहा है, जो किसी की बलि दे रहा है वो भी भगवान को याद कर रहा है, सब भगवान को याद कर रहे हैं। तो भगवान को याद नहीं करते ये तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो ये है कि आप खुद को याद करते हो? भगवान को तो बहुत याद कर लिया, जरा खुद को तो जानो। ब्रह्मा बाबा का फर्स्ट पुरुषार्थ था अपने को याद करना। ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को बहुत बाद में जाना है। एक बात आप सभी लोग अच्छे से जान लें, ब्रह्मा बाबा को शुरुआत से नहीं पता चला था कि शिव बाबा बिंदी है, कि परमधाम है, कि सूक्ष्म वतन है, कि हमको ब्रह्मा बाबा क्या अपने अव्यक्त शरीर को सूक्ष्म वतन में याद करते थे? क्या ब्रह्मा बाबा निराकार स्वरूप में परमधाम में बिंदु रूप में याद करते थे? नो। ब्रह्मा बाबा को तो ये सब बहुत बाद में पता चला। ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा थी कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये मेरी इस पत्नी नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं ये मेरा परिवार नहीं है। मुझे ब्रह्मा बाबा की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस थी अपने को आत्मा समझने की। और उसके लिए एडवांस कोर्स में आपको सिखाया गया है कि मैं क्या क्या नहीं हूँ। ये पूरे चलते फिरते खाते खाते पीते इसी की प्रैक्टिस की जाती है कि जो खाना खा रही है वो मैं नहीं हूँ, जो बोल रही है वो मैं नहीं हूँ, जो बच्चे को सुला रही है वो मैं नहीं हूँ, जो खाना बना रही है वो मैं नहीं हूँ, जो नौकरी पे जा रही है वो मैं नहीं हूँ। अभी तक हम लोगों ने ज्ञान से समझा कि मैं आत्मा शरीर को चला रही हूँ, शरीर के थ्रू बोल रही हूँ, शरीर के थ्रू काम कर रही हूँ। अब अपने को जानना है कि आप इस शरीर के करने को, बोलने को, सोचने को और जो भी बाहर हो रहा है उन सब को मैं नहीं हूं, मैं उससे न्यारी साक्षी होकर देखने वाली हूं, इसकी प्रैक्टिस शुरू कर। क्योंकि अगर करना है तो, नहीं करना है तो पहले पहला पार्ट पक्का करो आत्मा का। जिसको आत्मा का पार्ट पक्का नहीं है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। आत्मा और ड्रामा, हम लोग अभी बाबा को याद करते थे या करते हैं, तो बाबा को हम ऐसे याद करते हैं कि बाबा इज सच अ हाई अथॉरिटी, वो हमसे इतना दूर है कि उससे मिलने के लिए हमको परम धाम जाना पड़ता है। और वो इतना महान है, इतना श्रेष्ठ है कि हम अपने छोटे हैं, हम उनको उनसे अभी किरणें और शक्तियां भर रहे हैं। ऐसे अगर आप याद करते हो बाबा को तो यू आर नॉट गोइंग टू एंड द गेम। अभी तक आपने समझा ही नहीं है गेम को। बाबा आपसे अलग कभी था ही नहीं। आपसे मतलब रूपाली रोल से नहीं, रूपाली के पीछे जो कॉन्शियसनेस है, जो हाईएस्ट अपने बीइंग में रहती है, बाबा उसके साथ हमेशा कंबाइंड था। लेकिन ये बीच में रूपाली आ गई। रूपाली की समझ, रूपाली की संस्कार, रूपाली के संकल्प, रूपाली के एक्शंस, रूपाली की फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब बीच में आ गए। तो मुझे लगा कि बाबा मुझसे दूर हो गया। लेकिन मैं आत्मा और बाबा तो हमेशा से एक थे। अब मुझे ये रूपाली जो बीच में आई है उसको मिटाना है। मुझे इस रूपाली को मारना है, इस रूपाली की बलि देनी है, इस रूपाली के मैपन जिसमें रूपाली के संस्कार है, रूपाली की संकल्प है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसके एक्शंस हैं। मुझे अब उसको खत्म करना है। खत्म करने का मतलब रूपाली को कोई कब्र में नहीं डाल देना है या आग में नहीं जला देना है, लेकिन मुझे अपने को रूपाली महसूस नहीं होने देना है कि मैं रूपाली हूँ। पहले ये समझो आत्मा क्या होती है, मैं कौन हूँ। और जब तक आप अपने को आत्मा रियलाइज नहीं करते हो तब तक कोई हेल्प नहीं कर सकता। योग क्या करें, किसको लगाएं, एक बिंदु देखे, दो बिंदु देखे, 10 बिंदु देखे, परम धाम वहां देखे कि यहाँ देखे, करते रहो।
ये सब चीजें केवल आपके माइंड को एकाग्र करने के लिए सिखाई गई थी। अब माइंड एकाग्र हुआ है या नहीं हुआ है ये आप जाने। मेन बात है समझ। आपने अपने को आत्मा समझना। अब कोई कहता है मैं अपने को आत्मा समझूं, क्या अभी तक रियलाइजेशन नहीं हुआ कि तुम आत्मा हो? ये भी समझना पड़ेगा। अगर रूपाली कहे कि मैं अपने को क्या रूपाली समझूं, तो कोई कहेगा, कोई सर पे मारेगा, बोलेगा बुद्धू तू रूपाली तो है, समझना क्या है इसमें? आपको अगर आत्मा अभी तक रियलाइज नहीं हुई है, दैट मीन्स यू आर कंप्लीटली इनटू योर बॉडी एंड रोल। आप अपने को पूरा शरीर और ये रोल समझते हो। और जब तक बॉडी और शरीर और रोल समझते हो, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि आपका शरीर का, आपकी कहानी का अहंकार, आपकी जो पहचान है शरीर से, वही आपको आपके सत्य तक पहुंचने नहीं दे रही। तो ये काम तो आप ही को करनी पड़ेगी। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। इसमें तो आप ब्रह्मा बाबा की तरह करो पुरुषार्थ फिर। हम्म, ठीक है। हाँ जी, पूछे क्वेश्चंस। किसी को क्वेश्चन नहीं बचा? दीदी हाँ डर जी। लग रहा क्वेश्चन पूछने में। तो पूछो। देखो, ये डर भी तो एक ईगो है ना। डर क्यों लगता है? अगर आपको डांट खानी पड़ी तो क्या हर्ट हो जाएगा? आपका अभिमान हर्ट हो जाएगा। मतलब आपके अंदर अभी भी ईगो है, अभिमान है, जिसको क्वेश्चन पूछने में डर लग। देखो, डरना तो अच्छी बात है, डरो। डरो इसलिए क्योंकि रावण की प्रॉपर्टी है, इसलिए नहीं। लेकिन इसलिए डरो कि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है, आपने पुरुषार्थ अच्छे से नहीं किया है, और आप खामखा बस पूछते रहते हो। तब तो डरना चाहिए। लेकिन आप इसलिए डर रहे हो क्योंकि आपको डांट पड़ जाएगी, या आपका आपका सबके सामने इंसल्ट हो जाएगी, या अभिमान आपका हर्ट हो जाएगा, तो उसमें समझो कि आपका रावण अंदर काम कर रहा है ना। तो अगर आप अच्छे से पुरुषार्थ कर रहे हो, आप समझ रहे हो, आप बाहर से नष्टो मुहा बन रहे हो, फिर कोई क्वेश्चन आया है तो कोई बात नहीं। अपने डर को भी पहचान लेना कि अभी अभिमान है, शायद इसलिए डर लग रहा है। क्योंकि रूपाली को भी डर लगता है बहुत चीजों में। लेकिन ये हर बार डर को जीत कर आगे बढ़ना पड़ता है, ऐसे चलता नहीं ना काम। हाँ जी, संगीता सिस्टर। हाँ, ओम शांति दी। मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि सुबह से उठते ना दीदी एकदम अच्छा नहीं लगता, पता नहीं, और 12 बजे के बाद में फिर माइंड पूरा फ्री होता है। ऐसा क्यों हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा दीदी। और आप जो बोल रहे हैं ना, ये जैसे कि आत्मा समझने के लिए, तो ये फीलिंग होता है कि मैं आत्मा अलग और थर्ड पर्सन दिखता है संगीता, उस टाइप से। पहले तो नहीं होता था, अभी वैसा होता है। और एक बार बताया भी था कि जो आपने डांटा था उस समय वो शक्तियां महसूस होती थी, वो होता है कभी कभी गायब, इस तरह से हो रहा। दीदी क्या पुरुषार्थ सही है? ये क्वेश्चन क्यों और पूछ आपने रहे जो हो? चेक चेक बोले हैं बस वही क्वेश्चन करते हैं हम। आप पुरुषार्थ कर रहे हो क्या? पुरुषार्थ करने वाले आप हो? संगीता कर रही, संगीता। संगीता किसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ कर रही है? संगीता को पुरुषार्थ कौन करवा रहा है? संगीता की सोली का खुद की कोई चॉइस है, या खुद की कोई अकल है, खुद की कोई समझ है जो वो पुरुषार्थ करे? ड्रामा करवा रहे दीदी, ड्रामा अनुसार हो रहा है। तो ड्रामा अनुसार जब कुछ हो रहा है तो उसमें सही और गलत की बात कहाँ से आ गई? बाबा ने अभी कल ही बोला था कि हर चीज कल्याणकारी है। तो फिर आप ज्ञान क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? ये पूछने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? जो ज्ञान बाबा मुरली में बार बार रोज रोज बताता है, उसको अलग से पूछा क्यों जा रहा है? क्या बाबा ने अभी कल ही नहीं कहा था कि ड्रामा में हर जी। चीज कल्याणकारी है? नहीं, इसका मतलब ये भी धारण नहीं कर पा रहे, मतलब पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, भाग दौड़ भी सब पूरी कर रहे हैं। कोई, देखो, धारण कौन नहीं कर पा रहा है? कौन है जो मैं धारण नहीं कर पा रहा? कौन है जो पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा? मैं ही अपने वो नाम रूप से फंसे हुए, मतलब उसी में। मैं कौन? उषा? हाँ जी। तो उषा तो पुरुषार्थ कर रही है अगर, और उषा को मैंपन इतना चढ़ा हुआ है, तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक आत्मा नहीं जागी है। हाँ हाँ। अब लग रहा है आपके क्वेश्चन आंसर से, और इसी सुन सुन के आज तक तो इस तरफ थे ही नहीं, पता नहीं। आज तक तो ये थे भी हम अंदर से नहीं बन रहे थे बस। अब आज तक ऊपर। जो था उसको फुल स्टॉप लगाओ। हाँ जी। उसको भूलो ना। अभी अभी क्यों उसको, उस बात को वो वही दिन, वही समय तो आपको यहाँ तक लाया है। आप पहले से अब इतने समझदार होशियार थे क्या जो आपको इतनी
एडवांस स्टडी पहले पढ़ा दी जाती। नहीं, आपसे बात करते करते ही आया ये अंदर से बस संकल्प। हाँ, तो बाहर या पहले जो था उसको भूल जाओ। ठीक है। अभी ये बताओ, अभी ये पुरुषार्थ कौन है जो कर रहा है, कौन है जो पूछ रहा है कि ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कौन है जो कह रहा है कि नहीं कर पा रहे और नहीं धारण कर पा रहे, ये सब है कौन? ये सब आपके कहने संगीता का का तो माइंड कर रही है। ये आपके रोल का मैंपन है। मैं, ये रोल का अहंकार, ये है रावण। ये पुरुषार्थ में रावण ही इंटरफेयर कर रहा है और कह रहा है मैं पुरुषार्थ ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, या मैं कैसे करूं, या मैं अभी तक कर नहीं पाया। ये सब रावण है। क्या आत्मा अपने को जानती नहीं? ये बीच में जब रोल आता है ना, तो ये बातें आती हैं, और ये रूपाली के रोल में भी आती है। रूपाली अपने आप को भी बहुत डांटती है, बहुत डांटती है, क्योंकि आत्मा कह रूपाली के। का माइंड ही अपने आप में जो पुरुषार्थ कर रहा है रूपाली से अलग होने की। आज ही जो भाई शॉर्ट्स बनाते हैं, हम उनसे डिस्कस भी कर रहे थे, उन्होंने कोई जो पिछला पॉडकास्ट हुआ था उसका एक शॉर्ट भेजा कि ये डालना है। हमने ही उनको उसको उसके ड्यूरेशन को डालने के लिए बोला था, उन्होंने बना के भेजा। तो उस रूपाली पार्ट को अपने पॉडकास्ट की बातें, जब से पॉडकास्ट हुआ है उसके बाद से 3 दिन हमने क्लासेस नहीं ली शाम की। और इन 3 दिनों के अंदर रूपाली के अंदर इतना टर्बुलेंस आया, क्योंकि वो जो पुरानी बातें दबा दी गई थी, पुरानी बातें भूलना मतलब मर्ज कर दिया था इतने दिनों तक, और वो सब कुछ से ऊपर उठकर अब नई जीवन शुरू हो गई थी। वो सब बातों को अभी माइंड में नहीं लाते थे। पॉडकास्ट के दौरान वो सारी बातें निकाली गई, और वो बातें जब बोली गई तो सिर्फ रूपाली नहीं, लेकिन इतने सारे लोग उसको सुन रहे थे। तो रूपाली के अंदर, रूपाली का ईगो एकदम से इतना हर्ट हुआ, रूपाली को इतना बुरा लगा कि मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में दूसरों को क्यों बताया गया, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में दूसरों से क्यों, हम क्यों दूसरों को सुना रहे हैं, क्यों हमें शेयर करना है। और उसी वक्त इसने भाई को बोला प्लीज वो डिलीट कर दो, नहीं सुनाना है किसी को। तो ये एकदम ये सब ऐसे 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 हुआ, और फिर आवाज आई अंदर से, तुम कौन हो? क्या मैं तुम रूपाली हो? रूपाली की लाइफ कहाँ से आई? क्या रूपाली की लाइफ तुमने रची? रूपाली पैदा हुई थी क्या कोई मेरी चॉइस थी, या रूपाली जिस दिन मरेगी उस दिन मेरी चॉइस होगी? क्या रूपाली की कहानी में एक एक सेकंड क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या रूपाली चूज करती है? तो जब रूपाली को रचा ड्रामा ने, बाबा ने, रूपाली की एक एक सीन में, जब बाबा और ड्रामा है, रूपाली की एक एक चीज ड्रामा हैंडल कर रहा है, तो ये मैपन आया कहाँ से कि रूपाली ने अपनी लाइफ शेयर करी, या रूपाली की लाइफ को दूसरों के सामने शो नहीं करना था, या ये सब हमें क्यों बताना है? ये ईगो रावण था। दीदी भी जो कुछ करना चाहते हैं, मानो सेंटर जाना चाह रहे हैं, कोशिश बहुत की, एफर्ट की है, पर नहीं जाया जा रहा, नहीं गए उस दिन पर्टिकुलर आजकल। तो फिर तो वो फिर मैं ये किसने किया? आप उषा बन के मेरे से क्यों बात कर रहे हो? हाँ, उषा, आप उषा अपने आप को पहले उषा कह रहे हो, और फिर उषा को ड्रामा चला रहा है। आप ये झोल समझ नहीं पा रहे हो कि ड्रामा चाहेगा तो उषा सेंटर जाएगी, ड्रामा चाहेगा तो उषा खाना खाएगी, ड्रामा चाहेगा तो उषा बोलेगी, ड्रामा चाहेगा तो उषा को नींद आएगी, ड्रामा चाहेगा तो उषा रोएगी, ड्रामा चाहेगा तो उषा हंसेगी। अब आप उषा क्यों बने हुए हो? आप उषा नहीं हो। हाँ जी, आत्मा कह के और ड्रामा कह आप के दो बात। आत्मा उषा के रोल को साक्षी होकर देखने वाले हो। आप केवल देख सकते हो कि उषा क्या करती है, आप उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकते। इट्स लाइक कि मान लो कोई मर गया हो और उसकी आत्मा उसकी चारों तरफ, मर ना घूम गया हो, रही। मान लो आत्मा निकल के बाहर आ गई हो और एक दूसरी हाँ, तरफ से उसका रोल चल रहा हो, तो वो आत्मा केवल देख सकती है अपने शरीर के थ्रू सब कुछ हाँ होते जी, हुए, हाँ लेकिन हाँ। वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। नहीं। आप वो आत्मा हो। हम्म। वो आत्मा बाबा के साथ सदा कंबाइंड है। अगर आप में ज्ञान चल रहा है एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, तो आप बाबा के साथ कंबाइंड हो। और जैसे कि संगीता सिस्टर बोल रही थी कि सुबह से रात तक ऐसे ऐसे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। रूपाली के 3 दिन इतने इतने टर्बुलेंस वाले, रोई भी, चिल्लाई भी, सब कुछ किया, क्योंकि इसको अंदर से इसके आ रहा था कि क्यों शो करी लाइफ इसने अपनी, क्योंकि रूपाली का देहभान पूरा जाग गया था उस समय। अभी तक मैं
ये आत्मा रूपाली से अलग करके देख रही थी कि रूपाली के थ्रू जो सेवा हो रही है, रूपाली के थ्रू जो कुछ भी हो रहा है वो रूपाली बाबा करवा रहा है, ड्रामा करवा रहा है, रूपाली अलग है। छोटी छोटी बातों में तो हो गया, अब अचानक से रूपाली की कहानी एक पारदर्शी होकर सबके सामने दिखाई गई, और उसमें एक एक चीज जो वो बता रही है वो इतना इतना लग रहा है कि इतना पर्सनल है। जो चीजें शेयर नहीं करनी थी और जो चीज भूल भी गई थी रूपाली एज मतलब अपने इस पुरुषार्थ के स्टेटस में, लेकिन अब वो बार बार वीडियो दिखता है तो उसको फिर याद आता है। तो उसको अंदर से इतना ये अपने युगल को भी, हस्बैंड को भी बोल चिल्ला के बोल रही थी क्यों डाला, ये नहीं करना है मुझे, यूट्यूब नहीं चलाना है मुझे, नहीं करनी है ये सेवा। यू कैन इमेजिन कि कितना टर्बुलेंस से मैं गुजरती हूँ। जैसे बाबा है ना, ब्रह्मा बाबा, कि वो चलते चलते बुड्ढे को पकड़ लिया, अब वो उसको करना ही पड़ेगा, वो जो भगवान या जो डिवाइन उससे करवाएगा उसको करना ही पड़ेगा। उस ब्रह्मा बाबा की पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इतने बड़े ऊंचे माने जाते थे, और उनको कोई किसी ने कभी इंसल्ट नहीं किया, कभी उन्होंने कोई स्ट्रगल नहीं किया। और ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा का जब ज्ञान निकला तो उनकी लाइफ एकदम झकझोर के हो गई। द सेम थिंग इज हैपनिंग विद दिस, कि अभी रूपाली रोल अच्छा खासा जैसा था सुधर गया था, अपना सब बढ़िया पर्सनल लाइफ में ठीक हो रही थी। अभी ये ज्ञान निकाल कर, ये सुनाकर, ये पर्सनल सब एक्सपीरियंस शेयर करके उसको इतना मैपन आ रहा है इसमें कि ये मैं हूँ, जबकि पता है बहुत अच्छे से कि ये रूपाली रोल स्क्रिप्टेड है, ये ड्रामा ने किया है, लेकिन स्टिल सफरिंग बहुत हो रही है। किसी को लगता होगा कि रूपाली के पार्ट पे बड़ी अच्छी सेवा हो रही है, इसको तो बहुत अच्छा हो गया, आप बिलीव नहीं कर सकते कि कितनी सफरिंग हो रही है, क्योंकि रूपाली से मैपन बहुत है। और लोक लाज की चिंता इतनी की लोग जो जानते हैं वो सब सुन रहे होंगे, वो क्या जज कर रहे होंगे, ये तो ऐसे, ये पहले इसकी लाइफ अच्छा ऐसी थी, अच्छा इसलिए वहां रहती थी, अच्छा इसलिए इतने दिन तक नहीं थी, क्या किया, कितना उल जुलूल नई थॉट में आता है। So we all go through so many negative thoughts and emotions and turbulence, कि हमें जब तक हम ये रूपाली को या अपने अपने रोल्स को मार नहीं देंगे तब तक हमें कुछ ना कुछ होता रहेगा। इसको निकालना फिर ऐसे रोज पड़ा अंदर से, हम भी तो ढक के ही रखा हुआ अपने आप को, फिर ढक बिल्कुल के रखा ऊपर ऊपर से। हाँ बिल्कुल, सबसे तो बड़ा डर है लोक लाज की चिंता। और इस रूपाली हाँ को इतनी देर में उस भाई के साथ कन्वर्सेशन करते करते, जबकि आई नेवर मेट दिस भाई ना, हम पर्सनली कभी बात भी नहीं करते, हम उनको जानते भी नहीं, बाबा ने, ड्रामा ने उनको कैसे निमित्त बनाया जो शॉर्ट्स बनाकर डाल रहे हैं, और उस भाई से इतना कुछ शेयर किया इसने कि मुझे नहीं डालना, मैं नहीं फील, मुझे रूपाली का बहुत देभान आ रहा है। और करते करते ये रियलाइज हुआ, उसी वक्त इसने बाबा से भी बात करी कि बाबा ये रूपाली का भान मुझे बहुत हावी हो रहा है मुझ पे हाँ जी, ऐसे ही सेम ही है दीदी, ऐसे ही लगता है ना। भी करते भी। बट हाँ देन उसी वक्त क्लिक हुआ, बाबा ने कहा यही तो तोड़ना है, यही तो मारना है इस रूपाली को। यस सिस्टर, एंड हम आपको बताते हैं कि हमें बहुत मदद मिली। हमने 2 बार आपका वो पॉडकास्ट सुना, दीदी आपको और ये हमारी अपनी जिंदगी सिर्फ सफरिंग से भरी है, ज्ञान से पहले भी और ज्ञान से बाद भी। और हमें ये समझ नहीं आया कि लोग कैसे उड़ते रहते हैं, कैसे बैठ के करते हैं। और हम आपको बताएं, आपकी जो जिंदगी हमने सुनी वो हमारी जिंदगी से सरफेस भी नहीं कर सकती, इतनी डार्क जिंदगी जी रहे हैं। और अभी हम काम पे हैं, इस समय हमने काम पे रोका हुआ और आपसे ये बात करने के लिए हमको ड्रामा, ये हमारी नूंद है कि हम आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि हम अकेले, हमारे पास कोई स्थूल देहधारी नहीं है, और एक बहुत डार्क जिंदगी, और वो भी अमेरिका के अंदर, जिसके पास एक बहुत शक्तिशाली जॉब है। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि हम आपके वीडियो से, आपकी मुरली से, जैसे कहते हैं ना तिनके का सहारा, एक ऐसी सीता जो चारों तरफ से रावण से घिरी है, अपने अंदर के रावण के ही हैं, क्योंकि ड्रामा तो मेरे अंदर ही नूंद है। लेकिन आपकी शेयरिंग से, और इवन मुरली में शेयरिंग से, जो बल्कि आपकी जो हम करोड़ बार सुनते हैं कि जो हो रहा है कल्याणकारी, जो हुआ कल्याणकारी, लेकिन फिर भी देवभान की बुद्धि को थोड़ी समझ में आता है, ना ज्ञानी मन को समझ में आता है, ना ज्ञानी मन को समझ में आता है। और मन दुहाई देता है कि क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बंद हो सकता। बट हम आपको बताते हैं आप में शक्ति है ड्रामा की, जो ये
पब्लिक पोडियम में शेयर करा रहे हैं। अपने आप को और हाँ जी, राजयोगा जानने से, सत्य जानने से सफरिंग कम नहीं होगी। और अगर जिसकी सफरिंग कम होती है वो सिर्फ ड्रामा की नून से सफरिंग कम होती है, बट हमें आपसे बहुत मदद मिलती है। और समझो आईसीयू, आपकी पूरा चैनल आईसीयू है, और आपकी हिम्मत कि आपने ऐसी बातें शेयर करी जो लोग शेयर नहीं करते। और it is the most authentic podium और most authentic platform where सब भूखे नंगे, सब क्या बोलते हैं वो, कुब्जा कौड़ी, सब इधर उधर के लोग, हैंडीकैप, हाँ जी, हाँ हैंडीकैप yeah, खूब we are all ज्यादा। like that. We are all broken, and the reason we are broken is it's our last birth. But it is so powerful to know कि अंदर से, बाहर से हमें सिर्फ दिख रहा है माया, लेकिन ये सारी ब्रोकननेस हमारी आत्मा में भरा पड़ा है। एंड इवन दो वी नो दिस, ये समझ है, लेकिन फिर भी हमें हमारी अपनी फितरत डिप्रेशन की नहीं है। लेकिन हम आपको बताते हैं, हमारा मन, तन, बुद्धि इतनी डिप्रेस्ड है कि डेली लिविंग में भी हम ये कहेंगे कि ड्रामा ही डिप्रेशन दे रहा है, और ड्रामा ही ये जिंदगी चला रहा है। और हमने आपके चैनल पे आने से 2 साल पहले तक सब कुछ सुनना बंद कर दिया, क्योंकि हमें लगता है सब झूठ थे। एंड देयर आर प्लेटफॉर्म्स दैट से कोई हमारे जैसा कोई ब्रह्मा कुमारी नहीं बन सकता, और आत्मा ब्रह्मा कुमारी नहीं है, ये सिर्फ आप कहते हो, एंड दैट इज 100% ट्रू। बट हम आपको ये सहारा देना चाहते हैं कि आपकी डार्कनेस तो क्या होगी, हम अपनी डार्कनेस बता नहीं सकते, क्योंकि कोई फायदा नहीं है उसका, कैरेक्टर को मरना ही पड़ेगा। बट इट इज सो हेल्पफुल। और अभी भी ये देखिए काम करते हैं। सिर्फ हमें अगर ये एक बात बार बार पढ़ती रहे कि मैं आत्मा हूं और मेरा जीवन मेरे हाथ में नहीं है, कैरेक्टर मेरे हाथ में नहीं है, एंड दैट्स ऑल माय योग सिंस आई नो बाबा। एंड बाबा आई डिडंट नो, आपके जैसे हमने बाबा से कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि हमें कभी मन बुद्धि से हम कभी योगी नहीं बन पाए। बट इट इज सो, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू दैट आप अपनी जंग अंदर लड़ते हो और उसको फिर बाहर लेके हम सब से शेयर करते हो। एंड आई थिंक योर पार्ट इज क्रिएटेड इनसाइड मी फॉर मी, and yet it plays outside me to support my character. हमारा खुदकुशी करने का पार्ट हमारे में नुधा नहीं है, लेकिन हमारा जीवन ही मृतक जीवन है। एंड दैट्स व्हाई आई से इट्स गुड कि ये पार्ट मर रहा है तो आत्मा को जिंदा होने का चांस मिल रहा है। आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच आई मीन, आई थिंक in my personal experience, who has heard every single महारथी, लेकिन आपने तिनके को सहारा दिया। एंड आई विल टेल यू टुडे आई नो, क्या वो कहते हैं ना कि सीता ने रावण से तिनके की ओट पे बात करी, तो हम कहते हैं आपका पोडियम वो तिनका है जिससे हम रावण की लंका में सांस लेते हैं। हमारा खाने का मन नहीं करता। आई मीन, आई हैव नोबडी, नो फिजिकल ह्यूमन बीइंग दैट आई कैन टेल, और सारे रिलेटिव्स हैं, लेकिन किसको बताएं अंधेरा, अंधेरे के लिए कोई नहीं जीना चाहता। और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे साथ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने खुदकुशी कमिट कर ली, और वो अंग्रेज हैं। उनके यहाँ ऐसी कोई, आई डोंट नो उनकी जिंदगी में क्या था, लेकिन पैसा है, नौकरी है। एक तो लेडी थी, वुमेन थी, देखने में भी खूबसूरत और इतनी खुश रहती थी। हम कहते हैं इसको क्या हो गया, शी वाज सो हैप्पी, बट वो नकली हैप्पीनेस थी। तो हम जाते हैं, हमारी जॉब ने अभी हमको वो कर दी, फ्लैग दे दिया कि अब बातें बंद करो। बट आई विल टेल यू दैट पॉडकास्ट इज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। और हमने अपना चेहरा भी इसलिए दिखाया कि हम ये बताना चाहते हैं कि कोई नकली, एंड आई डोंट नो सिस्टर रूपाली और रूपाली कैरेक्टर एट ऑल, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम चाहे आपको जाने ना जाने, लेकिन दिल की दिल से बात होती है, और ये दिल परमात्मा का दिल है, और हम सब आत्माओं का दिल जो एक है वो है।
So I just made sure that you guys saw a face कि ये कोई ऐसे नकली बात नहीं है कि जिसको किसी ने ट्रेन करके बोलने को कहा. So I appreciate it. Thank you, Sulekha sister. Colleague, We खैर salute you, दीदी. We salute you. Really. हम आपको No, सैल्यूट sister, we करते are हैं. all broken and we salute each other because जैसे कहते हैं हम सबके पास सिर्फ एक सहारा है, वो है मैं आत्मा हूँ. थैंक यू सुलेखा जी सिस्टर. हाँ जी, एनीवेज सुलेखा दी. ये रूपाली भी नहीं कर रही है, क्योंकि रूपाली को ना अगर सच में अगर ये विश दी जाए कि यू वांट टू क्विट दिस रोल, आई विल, मैं कर लूंगी, क्योंकि And I know that because I hear it. And I wanted to tell you that you are not alone. I feel the same way. And I know हम ऐसे नहीं कह सकते डंके की चोट पे कि हम कोई बहुत बहादुर हैं जो खुदकुशी नहीं कर सकते. नॉट खुदकुशी वाला क्विट. No, in terms of I'm just saying like how सर्विस वाला रोल, अगर right service वाला भी, but quit करने को कोई कहे या बाबा मुझसे लेना चाहे तो प्लीज ले लो. आई हैव नो नो प्रॉब्लम. लाइक सिस्टर हमारे पास हाँ. सर्विस नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही कह रहे थे सर्विस नहीं है, लेकिन हम अंदर से जानते हैं कि हम शक्तिशाली नहीं हैं, बट ये ड्रामा का ही किरदार है जो इसको चला रहा है. दैट्स व्हाट आई मेंट. यस. एनीवेज हम सब लोग एक ही बोट के सवारी हैं. आपको जो जानना होता है या आप जिस से गो थ्रू हो रहे होते हो उससे ऑलरेडी रूपाली का मन गो थ्रू हो रहा होता है. रूपाली तो ड्रामा अनुसार हो ही रहा है जो हो रहा है, बट सेम पुरुषार्थ एग्जैक्टली करना पड़ता है हर पल हर समय कि मैं रूपाली नहीं. ये बहुत करना पड़ता है, क्योंकि रूपाली का ईगो भी हर्ट होता है, रूपाली को गुस्सा भी आता है, रूपाली को इरिटेशन भी होती है, रूपाली को वो सारी चीजें होती है जो कि कलयुग में हो सकती हैं. लेकिन अपने को तब भी ये याद दिला के रखना कि मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ, संपन्न हूँ. इतना सब कुछ जो रूपाली को गो थ्रू होना पड़ता है अपने थॉट्स में, अपने संस्कारों में, उसके बावजूद रूपाली इज फ्लॉलेस डायमंड. ये याद, नॉट रूपाली बट आत्मा इज फ्लॉलेस डायमंड. तो वो चीज हमें हम सबको बार बार करनी पड़ेगी. आपका पूरा दिन रोते रोते भी गुजरे ना रोल में, तो भी आपको अपने आप को हर पल याद दिलाना पड़ेगा, नो आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस. हर बार ये करना पड़ेगा, क्योंकि रावण यही चाहता है कि हम इसको मान लें. हाँ जी, ज्वाला सिस्टर. हाँ जी, मैं यही कहना चाहती हूँ दीदी. आप मैंने कमेंट भी किया था आपकी एक वीडियो के ऊपर कि आपको भी नहीं पता कि बाबा आपसे क्या करा रहा है. सच में आप कितने लोगों की होप बनी हो, कितना आपने ज्ञान को इतने सहज तरीके से सबके हमारे आगे प्रेजेंट किया है. हम तो मतलब अंधेरे जरूर करते थे, बहुत अच्छा चल रही थी, लेकिन अभी हमें जो मिला है ना आपके थ्रू, वो सच में लाइफ इजी हो गई है, अच्छी भी हुई है, एक स्व उन्नति की ओर जा रही है, लाइफ अच्छी हुई है, और बहुत आसान तरीके से आपने हमारी कर दिया हमारे लिए सब कुछ. आपने नहीं, तो ड्रामा नहीं, प्लीज बाबा ने. जो रूपाली भी है बाबा आपसे ना, देखने में आपका एक पाठ सच में पिक्चर आ रही है आप ना एक इस वक्त आप एक बाबा का हीरा हो, आप अनन्य रत्न हो सच में. आप कभी ऐसा मत सोचो. नहीं. जो आप भी कराया सब बाबा बाबा ने आपसे बहुत बाबा के अच्छा साथ कराया. देखो, हम सब मिलकर जीत तभी सकते हैं जब हम सब अपने को उतना ही वैल्यूएबल और उतना इम्पोर्टेंट समझे. सिर्फ एक रूपाली, या लिटरली रूपाली कुछ नहीं है. रूपाली बिल्कुल आपके जैसी वैसे ही विकारों से सनी हुई रोल है जो देहभान में बहुत रहती है. लेकिन मैं आत्मा और आप आत्मा अलग अलग नहीं है. वी ऑल आर सेम. हम या उसकी बात कर रहे हैं ना. तो सिर्फ रूपाली कैसे बाबा की अमूल्य रतन हुई, हम एक्चुअली हम सभी ऑलरेडी अमूल्य रतन है. हम सिर्फ अपने ये बीच के ईगो को खत्म करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, है ना. हमारी नहीं सर, लड़ाई आपकी हमारे वो स्टोरी जो सुनी ना, तो हम भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे सुन के, इसलिए ये बात हमने कही कि आप सच में मतलब बिल्कुल कभी मत सोचना, आपसे बाबा बहुत अच्छा कार्य करवा रहे हैं, बहुत अच्छा, वो हम बता नहीं सकते. थैंक यू. ओम शांति. जी. वर्षा ये सिस्टर. बहुत बहुत जनों को निकाल रहे हो अपने आप से, जो किचड़े में फंसे हुए ना, अरे कहते हैं हम मैं कौन होती हूँ नहीं, किसी को बस निकालने बस वाली. वो किसी को तो बाबा निमित्त बना रहा है ना जी, है बस ना, वही कह रहे बाबा हैं. ने निमित्त बनाया, हाँ, लेकिन निमित्त सच बना, में हाँ ऐसा जी. निमित्त कोई हमने देखा नहीं. सच में. चलिए ठीक है. वर्षा सिस्टर. हाँ, ओम ओम शांति दीदी. हाँ, ओम शांति दीदी, सही बात है. 2-3-4 दिन पहले जब आपका एक्सपीरियंस सुना ना,
इसके पहले ही किसी आत्मा से बात हो रही थी, मैंने किसी पार्ट से कि ऐसा ऐसा, तो मैंने बोला कि आप रूपाली सिस्टर का अनुभव सुनिए। तो बोल रहे थे कि और रूपाली सिस्टर का भाई अनुभव कहाँ है, वो कैसे कैसे लाइफ में आगे बढ़ रही है, तो बोले मेरे को सुनना है। तब मन में संकल्प ही हुआ कि यह भाई आपको मैसेज करके बोलेंगे कि आप है ना थोड़ा अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर कीजिए कि और आत्मा को भी सहयोग मिले। तो 3 दिन के बाद तो देखा तो मैसेज आया कि आप अपना एक्सपीरियंस सब शेयर कर रहे हैं। तो मन में इतना खुशी हुआ कि चलो मुंह से बोल नहीं पाए, लेकिन संकल्प तो आप तक पहुंच ही गया। और देखो, फिर उस आपको आत्मा को संकल्प भी भी। ड्रामा ने दिया और वो चीज करवाई भी ड्रामा ने। तो ड्रामा कितना चालाक है, हमको लगता हाँ है जी हम जी कर जी। रहे हैं और करवा सब ड्रामा रहा है। नहीं, लेकिन तो भी संकल्प मन में चला है ना दीदी कि हम उनको मैसेज हाँ, तो वो करें। संकल्प ड्रामा ने दिया ना, यही तो समझना है। हाँ, ये ड्रामा नहीं दिया। तो जी। दीदी बहुत बहुत ही आत्मा को दीदी सहयोग मिला है, ऐसा नहीं है कि बाबा आपको ऐसे ही आगे बढ़ाते अरे, रहे, आप हमको भी। लोगों का सहयोग तो ठीक है। ये अपने नहीं अंदर की जो उथल पुथल देखने में आ रही है, मैं तो नहीं उससे नहीं नहीं डरती नहीं, हूँ। नहीं सिस्टर ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी स्पीच ऐसा है ना, बाबा मैं आपको आपको निमित्त बता बना नहीं ना। सकती पॉडकास्ट के बाद से 3 दिन मेरा अंदर क्या क्या चला है। बहुत कुछ चला है, आज जाकर वो थोड़ा सा नहीं नहीं, पर आपको बहुत बहुत दुआएं मिलती है, आपका ये मैं जो है। सबके अपने लिए युगल बहुत से जरूरी बोल है। भी रही थी कि सबका ये क्या निकलना चाहिए किया बस। और क्यों करना था। तो वो भी कुछ नहीं, उन्होंने भी। बाबा भी यही चाहते थे, बाबा भी यही चाहते थे कि किसी आत्मा सबका इसमें बहुत अच्छा भला हो रहा है, तो बाबा भी यही चाहते थे दीदी। ओम शांति। चलो, निशी सिस्टर। ओम शांति दीदी। दिस वाज द रियली स्ट्रेंथ। आप ये नहीं कह सकते ना, ये आपका टीचिंग टेक्निक भी था। तब भी तो आप रोल मॉडल बनोगे ना। नहीं आप इसको भैया, इस नहीं सेंस में बनना। हाँ, बहुत रोल नहीं मॉडल है। दीदी मेरी बात सुनो मैं आपको दीदी। पर्सनली बताऊं, बाप मुझे ना बाबा ने तो अ, रूपाली रोल में एक संस्कार जो इसको मिला है, इसको ना अपने फॉलोवर या अपने लोगों से, मतलब किसी से भी जुड़ने में अब इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रह गया है, क्योंकि इतने धोखे खा लिए हैं पुरुषार्थ के और सेवा के मार्ग में। धोखे इन द सेंस की जिससे भी अटैचमेंट करी उसी से ही कुछ कुछ हो गया, उसी से टूट गया। तो अभी तो ऐसा हो गया है कि मुझे अकेला जितना अच्छा लगता है, बाबा के साथ मुझे किसी चीज में अच्छा नहीं लगता। तो मुझे किसी नहीं का दीदी वो रोल ठीक है, मॉडल वो नहीं बनना। बिल्कुल ठीक है। हम लोग ना ये जो अपना इमेज कॉन्शियस की वजह से ड्रॉबैक्स को छुपाते थे ना, वो हाँ, छुपाना नहीं चाहिए। क्योंकि करेक्ट। बायोग्राफी तो हम मतलब ऑटोबायोग्राफी में तो लिखते हैं, बायोग्राफी हमारी जब लिखी जाती है उसमें नहीं आता। तो जब ये आएगा तो ड्रामा में से निकलने का बहुत इजी पार्ट है। देखो ड्रामा को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते। आती हैं कई बार चीजें, अच्छा हमें ये नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोला। उसके बाद एकदम ये भी तो आता है कि ये नोंद था, हो गया, तो उससे फिर हम निकल गए, तो आई गई बात हो गई। तो कुछ मतलब कि आपको लग रहा है, लेकिन आपके थ्रू जब तक हम अब एग्जाम्पल नहीं सेट करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे दीदी। यस, दिस इज राइट कि कलयुग में हर है कोई ना सिर्फ अच्छा बनकर अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जी। तो वहां नहीं पर घर में भी एक देख लो, एक बात मना ऑथेंटिसिटी। करते हैं। हाँ, घर में भी मना करते हैं, किसी को हाँ, बताना मत, किसी को अरे बताएंगे नहीं तो वो आगे हल कैसे निकलेगा। फिर हाँ। खुद को बताते हैं, चलो आपने हमें नहीं बताया, खुद को बताओ बस, राइट। हमारे लिए तो हल हो गए ना। ठीक। ठीक है जी। तो रेनू सिस्टर। ये टेक्निक था दीदी, हेलो। बहुत अच्छा रहा। लेकिन हाँ दीदी, ओम निर्भय भी तो बन शांति। रहे हैं। हाँ, निर्भय भी बना रहे हो आप, बाबा आपको भेज के ना सबको। ओम हेलो शांति। दी, ओम शांति। हाँ जी। जी, जब आप पॉडकास्ट कर रहे थे ना लाइव, तो मुझे भी यही संकल्प आ रहा था कि बाबा दीदी जो है अपनी पर्सनल लाइफ जो है क्यों मतलब कि वहां पे शेयर कर रही है। तो मुझे भी बड़े संकल्प चले, बट आपकी लाइफ जो भी है, ड्रामा के अंदर करेक्टर जो आपका है, सेम वैसा ही मेरा भी मिलता जुलता है। पर आपने जब वो वहां पे पॉडकास्ट किया ना, तो उसके बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि जो आप अपने आपके अंदर में बाबा ने इतनी हिम्मत भरी हुई है कि आप अपनी सारी बातों को जो है भाई एक लाइव में शेयर कर रहे हो। तो हम भी अपनी चेकिंग कर पा रहे थे कि हम कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं अपने उसमें। हमने कितने मतलब कि हम कितने दिखावटी चेहरे लेकर चलते हैं दूसरों की खुशी के लिए, कि भाई दूसरे जन है, हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। अभी भी लाइफ में मतलब कि बहुत सारे ड्रामा के कैरेक्टर में हम ऐसे फंस जाते हैं। लेकिन आपके पॉडकास्ट से ना हमें मतलब कि बहुत हिम्मत मिलती है बाबा आपके द्वारा जो है
मतलब कि शायद बाबा ने 12 साल 14 साल से मुरली क्लास कर रहे हैं, लेकिन वो रियलाइजेशन आज तक नहीं हुआ जो आपके साथ जुड़ के बाबा ने अचानक ही एक दिन यूट्यूब पे आपका जो चैनल से आपने कोर्स कराने के लिए राजयोगा के लिए किया था, तो हमने उसमें क्लिक करके आपसे तब ज्वाइन हुए थे। तो मतलब कि तब से अब तक 1 साल में हमें बहुत मतलब कि आपसे जो है बाबा हिम्मत भी दिलवा रहा है, अपने हमारे अंदर कहाँ कहाँ कमियां हैं ये सारी चीजें जो है चलिए हम जान पा रहे सिस्टर, हैं। ठीक है, आज ना ये रिव्यू फीडबैक का सेशन जैसे हो गया। अभी शिव भाई आपको क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ठीक है, थैंक यू। समझने जरूरी है। तो शिव हाँ भाई आप जी हाँ। ओम शांति। हाँ जी, एक रेनू सिस्टर पहले शिव भाई पूछ ले क्वेश्चन, या जिनको क्वेश्चन है वो पूछ ले, गुड फिर बाद में। हाँ जी, क्वेश्चन ही था। दीदी अच्छा इसके बाद लेते हैं। जितना ये ड्रामा के मतलब सूक्ष्म में जाते जा रहे हैं, तो मन में ये ख्याल आ रहा है कि मतलब सारा कुछ ही ड्रामा है। यस, सभी कुछ ड्रामा है। हमने जितना बाबा को ना याद करे उतना ड्रामा को हमें याद करना है। मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है सभी बाबा को को, ड्रामा। वही बात तो है, अभी तक बाबा को समझा कहाँ है कि बाबा है क्या। मतलब बाबा एट द सेम मतलब उनकी नॉलेज बार बार रिमेम्बर, अटेंडेंस रखना बार बाबा बार। की नॉलेज है तभी तो आप ड्रामा को याद कर रहे हो। जी 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 जी, तो आप मतलब बाबा को अभी तक याद नहीं हमको जो कर रहे। सिखाया गया था कि बाबा को एक रूप बना के उनको फिर अलग से इमर्ज बाबा का करना है, कोई फिर रूप अलग। और नाम है ही नहीं। बाबा इज जी जी, नॉलेज। जितना आप नहीं यूज मतलब कर रहे हो नॉलेज को, यू आर ऑलरेडी रिमेम्बरिंग बाबा। जी जी जी। तो दीदी जैसे ये इसमें एक बार ये भी आ जाती है कि कभी कभी ऐसा मन में आता है, जैसे 25 मार्च में बाबा से पूछा गया था कि बाबा ड्रामा बड़ा है कि आप। तो बाबा ने कहा ड्रामा। बाद में इन जितने भी ये रोल्स हैं उस सब में सबसे बड़ा बाबा है, उसके बाद रावण है। मतलब दीदी इसका क्या मतलब था बाबा ने। अब आप ये बताओ कि ये सारी ये क्लासेस और ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, ड्रामा में हो रहा है। और किसके बारे में हम यहाँ पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, आत्मा और ड्रामा के बारे में। और उसमें हेल्प कौन कर रहा है। हेल्प भी शायद ड्रामा ही कर रहा है दीदी, पूरा मतलब सब पूरा। कुछ ड्रामा ने तो रचा है, ड्रामा ने बाबा को रचा, ड्रामा ने ये रोल्स रचे, ड्रामा में ही सब कुछ रचा। बट ड्रामा इज अ जड़ चीज जी है ना, ड्रामा तो एक जड़ चीज है। अब इस जी ड्रामा को किसने अपने अंदर पजेस कर रखा है, जी जी जी। वो कौन है। तो आत्मा हो दीदी, रोल। कौन ये कौन आत्मा, आत्मा। मैं बाप समान आत्मा। मैं आत्मा, व्हेन यू आर नॉट शिव भाई, जी then that atma is possessing all this drama, ओके दीदी। मतलब right? ड्रामा का भी सबसे बड़ा रोल है, ड्रामा ड्रामा ड्रामा। हर ड्रामा चीज ही है पूरा खेल। इट्स लाइक कि एक मूवी आप जब देखते हो तो पूरी मूवी में रोल के जो कुछ भी पिक्चर में गाने आ रहे हैं, विलेन कुछ कर रहा है, डायलॉग बोल रहे हैं, सब कुछ ड्रामा के अंदर हो रहा है। बट वो ड्रामा को रचाया क्यों गया, क्योंकि कोई देखने वाला सामने था। जी। ऑडियंस नहीं होगी तो कोई मूवी बनाएगा। तो जैसे दीदी बाबा कहते हैं कि कभी भी कोई मुश्किल आए कुछ आए तो दिल से कहो मेरा बाबा, या बाबा से राय तो लो, मेरा इसका बाबा को अभी तक हम एक रूप से समझते थे, तो उसमें क्या होता था कि जैसे ही मेरा बाबा कहा या बाबा कहा तो आपका काम बन जाता था, आपको हिम्मत आ जाती थी, आपको शक्ति मिल जाती थी। क्योंकि जी ड्रामा में ये चीज भी स्क्रिप्टेड डाली गई है कि बाबा कहने का मतलब कि उनके काम हो जाने, जी जबकि वो जी जी काम वैसे भी होने ही थे। जी वो काम वैसे भी होने ही थे। आप कितनी भी संस्थाओं में चले जाओ, आपको वहां पे ढेरों लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे हमारे गुरुजी ने, हमारे बाबा जी ने, हमारे भगवान ने हमारा ये काम कर दिया, हमें ये सहयोग दे दिया, हमारा कैंसर ठीक कर दिया, हमारे बच्चे को बचा लिया, ये हो गया। सब ढेरों संस्थाओं में इस तरह के एक्सपीरियंस बताने वाले सब जगह हैं, और वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच में हो रहा है उनका। क्योंकि ड्रामा में नूंद है कि जो चीज किसी के साथ कुछ होनी है और वो ठीक होनी है, तो जिसके नाम लेने से हो गई वो उसको भगवान मानने लगता है। अच्छा। तो दीदी बट जैसे बाबा ये कहते हैं कि कोई भी बात में मूंझो तो मुझसे राय लो, तो ये राय लेना भी ड्रामा में है राय ही। लो मतलब आप अपने साइलेंस में बैठकर अपने रोल को भूल कर अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हो जाओ। मतलब अपनी आत्मा से ही राय, अपनी आत्मा से सवाल आत्मा, निकलेंगे आंसर। देखो आत्मा और परमात्मा में यही अंतर बताया जाता है कि आत्मा को इनकम्प्लीट समझा जाता है। मन जी को आत्मा बोलते हैं हम। लेकिन जब ये मन अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में कनेक्टेड हो जाता है, रोल को पूरी तरह भूलकर, देन दैट परमात्मा की और आत्मा की कॉन्शियसनेस एक हो जाती है।
ओके। लेकिन इस लेवल पर योग करना, इस लेवल पर समझ आना इज नॉट इजी, हर कोई नहीं कर पाता। क्योंकि इसीलिए दीदी अभी ड्रामा तो अनुसार हम एक बाबा शब्द और बाबा को एक रूप में देकर याद करते हैं और ड्रामा अनुसार वो हो जाता है, तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है। क्योंकि हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम, समस्याएं और क्वेश्चंस ड्रामा के होते हैं। मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरी नौकरी, मेरा सेवा, मेरा रोल, रोल 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 रोल। हमारे समय रोल की तो बात करते हैं बाबा से, और करते क्या है? जी जी जी, क्योंकि दीदी अभी तक ये भी था ना, जब से ज्ञान लिया है इसमें सबसे बड़ा धक्का तो ये लगा है कि कुछ बाबा कुछ कर ही नहीं रहा है, सब ड्रामा ही कर रहा है। और हम लोग बाबा के पीछे इसीलिए पड़े थे कि बाबा हमारा ये सही कर दे, बाबा हमारा धंधा लगा दे, बाबा हमारी नौकरी कर दे, बाबा मैं यस, सुबह उठ, हर यस, चीज यू वर टॉकिंग बाबा अबाउट का। रोल विच इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। आपका सुबह उठना नहीं उठना ड्रामा में पहले से नूंद है। अब रूपाली कैरेक्टर को तो ये बहुत पहले रियलाइज हो गया था कि जब ये बाबा को याद भी कर ले, लेकिन इसको रात को ही पता चल जाता है ये कल उठेगी कि नहीं उठेगी। अगर सच में बाबा को उठाना होता तो हर दिन उठा देता ना, लेकिन नहीं उठाता था। तो बाबा नहीं था उठाने वाला, ड्रामा में फिक्स था कि कब उठेगी कब नहीं उठेगी। इसलिए इसने कभी भी अपने अमृत वेला को लेकर या योग को लेकर घमंड नहीं बनाया, क्योंकि इसको पता था ये चालाकी है भगवान की। तो क्या दीदी ये जो ड्रामा में हम लोग जैसे कुछ आत्माएं जो सतयुग में जाएंगी फिर त्रेता में जाएंगी, ये सब भी हमारा कुछ नहीं है, सब ड्रामा ही हमको भेज ये रहा है आपका जो कलयुग में कॉन्शियसनेस है भाई। हम लोग, आप अगर मुरली सुन रहे हो तो आपको अभी समझ में आना चाहिए कि वो तो आपने सतयुग बताया इज जितनी दैट कॉन्सेप्ट होगी उतना कॉन्शियसनेस जहां पर आप अपने रोल से कंप्लीटली डिटैच हो जाते हो। जी जी जी। आप आत्मा की हाईएस्ट लेवल पे जीते हो। आपने शायद वो चार्ट नहीं देखा है, हम लोगों ने एक क्लास ली थी, उसमें चार्ट दिया गया था कॉन्शियस लेवल का। उस कॉन्शियस लेवल पे पहुंचते ही आप प्रकृति तत्व और रोल से बिल्कुल उपराम होकर उसके मालिक बन जाते हो। तो जी वो जी। सतयुग है। सतयुग इज नॉट दैट फिजिकल, कोई वर्ल्ड में हमें कोई फिजिकली वो चीज मिलेगी। वो जब मिलेगी सो मिलेगी, लेकिन फिलहाल संगम युग में हमें सतयुग को वो उस समझ के साथ जीना है। नहीं मतलब दीदी मिलने की बात नहीं कर रहा था, मतलब जैसे अब जैसे हम लोग के स्टेज पे, जैसे मान लीजिए आपकी स्टेज है, उसमें ड्रामा ने आपको चांस दिया कि आपकी सोल कॉन्शियस हाई जाए, तो जिनकी नहीं जा रही उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ड्रामा ही सब कुछ कोई दे रहा दोष है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप आत्मा ऑलरेडी हो, हर कोई जी आत्मा ऑलरेडी है। किसी को कहीं पहुंचना नहीं है। लेकिन क्योंकि बीच में आप लोगों को अहंकार है कि मैं रेणु हूं, मैं शिव हूं, मैं ये रीना हूं, मैं ये फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, ये अहंकार आपको आत्मा तक पहुंचने नहीं दे रहा जी जी है ना। ये अहंकार को खत्म करना है। रूपाली को क्यों 3 दिन से इतनी परीक्षा देनी पड़ी? क्योंकि भले ही ये कह रही है रोल से मैं डिटैच हूँ, मैं रोल से, लेकिन रूपाली की लाइफ, रूपाली की कहानी में जो कुछ हुआ, या रूपाली ने जो, रूपाली के पार्ट में जो कुछ इससे सुनवाया गया, उसको इससे धक्का लगा है। क्योंकि इसने रूपाली से पहचान बनाई हुई थी। वही बोला ना कि रूपाली को अच्छा प्रस्तुत करने की जो आदत थी, संस्कार था कि अच्छा ही दिखे, सबकी होती है आजकल कलयुग में, तो इसकी भी थी। तो वही जब अच्छा नहीं दिखा पाई, तो इसको अंदर से 3 दिन इतने धक्के लगते रहे कि क्यों क्यों क्यों। जबकि इसके रोल को तो ड्रामा ने रचा था। ड्रामा इससे कुछ कराए या छीन ले, वो सब ड्रामा की भावी। और मैं कौन होती हूँ रूपाली रोल पे अपना हक जताने वाली? ओके दीदी। और दीदी एक क्वेश्चन और है, बस इसका लास्ट क्वेश्चन का जवाब चाहिए था। जैसे हम लोग अभी चलते फिरते जो हम इस ज्ञान को यूज करते हैं कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये रोल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब दीदी हम बैठते हैं तो उस समय शरीर तो कुछ नहीं करता है, रोल उस समय सारा आ जाता है, इस रोल के मन करते हैं। उस तो समय जैसे सारे मन में आपके थॉट्स को रीड करो कि अभी तक क्या क्या आ रहा है। आपको वो सारी चीजें आपके स्क्रीन पर दिखनी शुरू हो जाएंगी जिसमें आपने बस वही अपने पूछना, को शरीर समझा है। मतलब अपने सारे थॉट्स को साक्षी होके देखना है। और देखकर याद दिलाना है कि वो आप नहीं हो। जो चीजें हमारी चलते फिरते स्किप हो जाती है, जब आप याद नहीं दिला पाते, वही चीजें आपको आकर आपके योग के समय परेशान करती है। तो जी वो जी आपके जी जी। सामने आती है इसीलिए कि प्लीज क्लियर मी दैट इट्स नॉट यू। ओके। तो वो सारी चीजें योग में बैठकर साफ करो। ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं बोला, ये सेवा मैंने नहीं करी, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, नेति नेति। और फिर दीदी शायद एक समय ऐसा भी आया जो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल थॉटलेस, मतलब हाँ, तो ये आता है। आप, गुलजार दादी भी जब बाबा मिलन में बैठती थी अपनी संदली पे, कुछ देर वो बैठी रहती थी, दृष्टि के रूप में वो देखती रहती थी। फिर ऐसा लगता था भगवान ने उनके अंदर एंटर किया, झटका मारा और फिर ज्ञान निकलना। वो इतनी देर क्लियर करना पड़ता है अपना देह भान, जी। तब आप उस लेवल पे पहुंचते हो जब निर्संकल्प होते हो। बैठकर और तुरंत सारा कभी कभी लग भी जाता है, कभी कभी देह भान को तोड़ना पड़ता है, उसको साक्षी होकर उन बादलों को गुजरते हुए देखना भी पड़ता है। फिर याद दिलाते दिलाते फिर वो शांत हो जाते हैं।
जी जी, शांत हो जाते हैं दीदी। निसर्ग का मतलब कुल मिला के सारा खेल साक्षी भाव का है, साक्षी 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 साक्षी। भाव और स्मृति, स्मृति कि स्वरूप का। मैं कौन हूँ। मैं ये नहीं हूँ, ये अभी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये नहीं हूँ और मैं कौन हूँ, दोनों चीजें साथ साथ चले। ओके दीदी, ओके बस दीदी, ओके दीदी, थैंक यू दीदी, बस यही क्लियर करना था। ओके दीदी। रेनू सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति जी। मुझे इम्प्रेशन ये है हमारा कि जैसे बोलते हैं ना, भोग से भोगनाएं खत्म होती हैं। तो आपका एक वीडियो देखी, उसमें आपने बताया कि जब हमने खाना खाना है तो हम अपनी आत्मा को खाना खिलाएं, मन के वशीभूत होके ना मैं खाएं। आपको उसको शॉर्ट में बताती हूँ, आप, मैं समझ गई। भोग यही पापा को भोग लगाना हुआ। भोग लगाना हुआ, रूपाली को भोग लगा दो। आर यू गेटिंग? सही है, ये हाँ सही जी। है। बाबा के सामने रूपाली का भोग लगा दो। बाबा ये रूपाली ले लो प्लीज, आई डोंट वांट दिस रूपाली। आपका अपना अपना रोल जो भी है वो, नॉट दिस रूपाली। आप इस रूपाली को भोग लगाओगे क्या? ये हाँ होता है जी। भोग लगाना, और इसी से भोगनाएं खत्म होती है। अब रूपाली को जो 3 दिन की सफरिंग हुई, वो रूपाली के पार्ट में नूंद थी, वो होनी थी, वो उसका मैपन, उसको उसने जो पहचाने बनाई थी, उसका सजा उसको मिलनी थी, उसको मिली वो सजाएं। लेकिन मैं उस समय भी साक्षी होकर जो देख रही थी कि जो रूपाली इतना परेशान हो रही है, टर्बुलेंस में है, मैं साक्षी दृष्टा उसको देखते हुए भी अपने आनंद में थी। और इसीलिए 1 सेकंड में अपने जैसी बाहर या दूसरी जगह पे ध्यान गया, वो आनंद में लौट गई। 1 सेकंड भी नहीं लगा उससे, उस पोजीशन से निकलने में। तो इस कैरेक्टर का भोग लगाओ प्लीज। हाँ, हम पता क्या करते थे, खाना बनाते थे तो हम सब पहले पेट। करते थे, हम सब करते थे, नथिंग न्यू। वो सब ड्रामा में नूंद था, हम सब ने किया। इट्स ओके, उस चीज को कोई गिल्ट मत करो, क्योंकि वो चीज भी जरूरी थी हमारे पुरुषार्थ में, तो ड्रामा ने कराई, इट्स ओके। नाउ अब जब जी। नई अंडरस्टैंडिंग है तो उससे समझ लो। हाँ जी, बहुत सहज आपने बताया है, तो बहुत ही सहज हो गया। और एक चीज और है कि हम जैसे बैठ के मेडिटेशन करते हैं, वो योग भी है। लेकिन जो हम चलते फिरते करते हैं, वो अपने आप को आत्मा समझना, हर वक्त अपने आप को हल्का रखना। पूरे वो दिन आपके अंदर जो ज्ञान का चलता है ना, वो योग है। जी जी जी। ड्रामा में आपको याद आता है ये एक्टिंग कर रहा है, ये जो कर रहा है वो सत्य नहीं है इसका, वो आत्मा है, वो सही, वो शरीर नहीं है, मैं ये रोल नहीं हूँ, ये किसको रोना आ रहा है, मैं इसे अलग आत्मा हूँ, ये सब योग है। मतलब ये टफ नहीं है, इजी है बिल्कुल, हम बिल्कुल सहजता से धर्म करते हैं। योग है ये, एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जब आ जाता है तो आप नेचुरल हो जाता है आपके लिए। फिर कोई हठ अटैच। योग नहीं, जैसा नहीं रह जाता, मेहनत का नहीं रह जाता, प्रेम का हो जाता है, क्योंकि आपको ज्ञान से इतना प्यार है, मतलब बाबा से बहुत प्यार है। एक टीचर से प्यार है, आप इसकी क्या प्रूफ दोगे कि आप उसकी पढ़ाई से प्यार करोगे ना, अच्छे स्टूडेंट बनोगे ना। तो बाबा से प्यार है, मतलब बाबा की पढ़ाई को यूज करना, जिसको बहुत अच्छे से आता है या प्यार करता है उसको यूज करने में, वो बाबा से प्यार करता है। और जो प्यार करता है वो मेहनत से बच जाता है। थैंक यू, बहुत आपने ऐसे सहजता से। जी ठीक, मेरा क्वेश्चन का जवाब मिल गया। ये थैंक यू। V2068 में कौन है, पूछिए प्लीज। हाँ जी, ओम शांति दीदी। सुमन श्री का नाम। और मैं आत्मा शायद आपकी जो भी क्लासेस सुनी और जो भी आपके एक्सपीरियंस सुने, तो ये एक्सपीरियंस तो सभी के मतलब जैसे कितना पहले का बिहेवियर और अब का बिहेवियर, वो तो हम उसी पे चल रहे थे, लेकिन हमें पता नहीं था। और आपके बताने के बाद इतना सहज और सरल हो गया कि हम तो मतलब उस कहते हैं ना भाई, उस पे खड़े थे, लेकिन पता नहीं था अलग अलग कि क्या है बाबा, क्या है है ना। तो जब आपने बताया तो एकदम वही, मतलब हम तो वो मतलब उस पे खड़े हैं पहले ही, तो खड़े हैं तो इतना सहज हो गया, सरल हो गया। और थैंक यू आपका बहुत बहुत। और कई बार क्या होता था कि जैसे मैं छोटी थी ना, शायद 5-6 साल की होंगी, तो मैं अपनी मम्मी की मतलब के साथ जा रही थी, मेरी दादी के साथ रिक्शा पे जा रही थी। तो मुझे ना ऐसे लगा कि मैं अपनी मम्मी की गोदी में नहीं हूँ और ऊपर उठी हुई हूँ, और मैं देख रही हूँ सारी दुनिया को आते जाते। तो मैं शायद 6-7 साल की थी। तो अब वो चीजें समझ आती है वो क्या था, मतलब राइट। डिटैच, तब भी हम शायद सबको डिटैच कभी थे। ना कभी लाइफ में ऐसे डिटैच्ड ऑब्जर्वर का अनुभव है, हाँ जी, हाँ जी, प्रेजेंस हाँ का जी। अनुभव है। जब हम कभी हाँ, रो रहे होते थे, लड़ रहे होते थे, तो एक अलग से, या कोई बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हो गई होती थी कभी घर में, तो हम एक अलग से कोई था जो ये सब देख रहा था कि चारों तरफ भाग रहे हैं, हाँ रो रहे हैं, जी, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे, कोई तो था ना जो अलग देख रहा था।
वो हाँ हम जी, हाँ जी, सबको बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल। कहीं एक्सपीरियंस हुआ होगा, बट वो ज्ञान अलग नहीं था। देखने वाला, हाँ जी, हाँ जी, अलग देखने वाला दिख रहा था। और मैं काफी बीमार भी रही हूँ, तो उसी में भी बीमारी में भी मैं हर किसी को बोलती थी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं देख रही हूँ, अपनी बीमारी को देख रही हूँ। लेकिन वो पता नहीं था ये है क्या। मतलब अब जब आपने बताया तो ये पता चला कि मैं तो वहीं पे खड़ी थी, जो जहाँ पे मैं चाहिए रोल था थी खड़े नहीं होकर। कभी, मैं हमेशा से हाँ रोल जी, से हाँ अलग जी, साक्षी थी, लेकिन हाँ मैंने जी, हाँ रोल जी, को मैं कहकर हाँ जी, हाँ जबरदस्ती जी। उसको अपना एक वो दुखी हो रहे थे, फील उसको फील पकड़ करना के शुरू बैठे कर थे, दिया। पकड़ के उसको ठीक करना, वो हो रहा था। पर थैंक्स फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जो आपने भी दी है। हाँ जी, वेरी नाइस। मनदीप सिस्टर। शुक्रिया जी, शुक्रिया। और वैसे मेरा क्वेश्चन कोई नहीं था, क्योंकि जय श्री, क्वेश्चन हाँ जी, सारे जय श्री। खत्म हो गए। ओम शांति दीदी। दीदी अभी आपके और शिव भाई के बीच में जो डिस्कशन चल रहा था, वो बोल रहे थे कि फिर संकल्प आना भी बंद हो जाते। तो जैसे बाबा दीदी मुरलियों में बोलते हैं कि सोमान की, मतलब सोमान में रहो, सोमान में रहो। तो जैसे भले अब हम सूक्ष्म पुरुषार्थ की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो दीदी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप भी मतलब अपने लिए सोमान मतलब ले लेती हैं सुबह से ही कि आज सारा दिन ये सोमान लेना है? नहीं, मैं अब सामान का मेरा नेचुरल एक ऐसे नहीं लेती हूँ, सुबह उबह से कुछ नहीं। मेरा पुरुषार्थ बिल्कुल भी क्लासिकल नहीं रहा है। मेरा इस समय पुरुषार्थ पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। इस समय सब कुछ बहुत नेचुरल, जैसे कोई, जैसे जब तक आप डॉक्टर बने नहीं होते हो तो आप डॉक्टर की पढ़ाई करते हो, डॉक्टर की इमेजिनेशन करते हो, डॉक्टर की दिनचर्या को कॉपी करके खुश होते रहते हो। लेकिन जैसे आप डॉक्टर बन जाते हो तो फिर आप उसकी नेचुरल नेचर में आ जाते हो ना। तो ऐसी आत्मा की नेचुरल नेचर में मैं बस रूपाली कैरेक्टर से डिटैच होने का और ड्रामा को और ज्ञान को यूज करने का ही पूरे दिन अभ्यास करती हूँ। और उसमें आत्मा के स्वमान को लेती रहती हूँ तब तब, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर रोना आ रहा है तो मैं उस वक्त याद दिला रही हूँ कि मैं तो सदा अचल अडोल आत्मा हूँ। फॉर एग्जाम्पल रूपाली अगर चीख रही है, चिल्ला रही है, तो मैं अपने को याद दिला रही हूँ कि ये गुस्सा करने वाली आत्मा, ये रोल मैं नहीं हूँ। मैं तो एकदम शांत पवित्र आत्मा हूँ। लेकिन अब तो ये भी नहीं बोलना पड़ता है, अब अंदर ही अंदर एक पता है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं वो हुई नहीं। जैसे अभी मेरे रोल में बहुत उथल पुथल से लोग बाहर से कह सकते हैं कि टर्बुलेंस है। मेरा घर में भी बच्चा और युगल देख रहे हैं कि इसकी लाइफ में अभी बहुत हिली हुई है, ये 2-3 दिन से खुद वो देख रहे हैं। लेकिन मैं उनके ऊपर कुछ बोल रही हूँ, चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं तुरंत डिटैच होकर फुल स्टॉप भी लगाती जा रही हूँ। तो वो लोग भी हल्के हैं और मैं भी हल्की होती जा रही हूँ। इट्स लाइक कि बस कचरा नाली से निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, और मेरे हल्के रहने से वो लोग भी हल्के हो रहे हैं, जबकि मैं उनके ऊपर इतना कर रही हूँ कि वो लोग पिछले वाली लाइफ में शायद हमारी बुरी तरह लड़ाई हो जाती और हम फिर से वैसे ही नर्क में पहुंच जाते। लेकिन अभी इतना कुछ होते हुए भी तीनों हल्के हैं, बहुत नॉर्मल और प्यार से है। लेकिन बस जब हो रहा होता है तब हो रहा होता है, उसके आगे पीछे बिल्कुल नहीं होता। थैंक यू बाबा। तो हाँ दीदी, बस मतलब मैं यही जानना चाह रही थी, क्योंकि पहले तो मतलब अब उस ये भी तरह का होता। पुरुषार्थ नहीं है, वही बोला ना, कॉलेज में जब आप आ जाते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आ गए, अब बड़ी बड़ी केस स्टडीज पढ़ने लगे, अब आप एबीसीडी और अब वो सब थोड़ी पढ़ोगे बार बार। हाँ, वो तो क्योंकि सारी मेरे चीजें तो साथ भी आपको ऐसे। पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचाने के लिए थी। ऐसा भी नहीं कि वो कुछ टाइम पास था या गलत था। उसी से तो पढ़ के हम वहां तक पहुंचे हैं। लेकिन अब पढ़ाई अलग है, अभी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ाई चल रही है, और अब हम एक अलग तरह की परीक्षा है भी और नहीं भी है, क्योंकि परीक्षा मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। इट जस्ट कि हम उससे अपने इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने अंदर की इस अचल अडोल स्थिति को पहचानते जा रहे हैं। जैसे अभी बताया ना कि पॉडकास्ट के बाद की जो 3 दिन फीलिंग आज भी रही कि क्यों करना था, क्यों बताना था, अपना प्राइवेट रखना में क्या प्रॉब्लम है, क्यों सबको दिखाना है। मुझे नहीं करनी है ऐसी कोई सेवा जिसमें अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की जाए, किसी ने तो नहीं करी आज तक। तो उसी के बाद तुरंत बाबा ने एक चैनल मुझे दिखाया यूट्यूब पर, और उस चैनल पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ की थोड़ी 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 बातें डाली गई थी। तो उनकी भी तो कहीं कहीं सबकी पर्सनल लाइफ में उथल पुथल होती है, लेकिन हम हमेशा हंसते हुए दिखते हैं, क्योंकि हम को ड्रामा हंसाता है। हम जानते हैं कि हमारी मूल स्थिति तो वही है ना। अंदर से टर्बुलेंस का महाभारत का समय चल रहा है संगम में, तो चलने दो। इसलिए इसमें ये नहीं समझो कि पुराना गलत था या नया गलत है या सही है, कुछ गलत सही नहीं है। गो विद द फ्लो, जो है सो है, बस उसको एंजॉय करो। हाँ जी, मनदीप सिस्टर, आपने हैंड रेस किया है, लास्ट क्वेश्चन आप पूछे।
और किसी को पूछना है जी? हाँ जी रीना सिस्टर। If you are not able to trust whether the help that you are getting is true or someone is taking some advantage and there is too much of turbulence in mind, what should I explain in my mind? You जो आपकी माइंड को एक्सप्लेनेशन देना है वो तो आपको ड्रामा बताएगा, है ना। हम तो सिर्फ देख सकते हैं कि टर्बुलेंस में कौन है, और ड्रामा में जो उसको समझा रहे हो वाले, समझाने वाले जो संकल्प है ड्रामा ने जो दिए वो क्या है। ना तो मैं कुछ करती हूँ, ना मैं सोचती हूँ, ना मैं बोलती हूँ, मैं आत्मा तो सिर्फ देख सकती हूँ साक्षी होकर रोल को। तो यही एक काम हम कर सकते हैं, बाकी तो सब ड्रामा अपने आप कर लेगा। हाँ जी V2068 लास्ट। हाँ जी दीदी, एक क्वेश्चन ये था कि जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए तो फिर वो क्या था, मतलब? वो बाबा से ही पूछो, बाबा से साइलेंस में बैठो और पूछो, हमसे क्यों पूछ अच्छा रहे हो। अच्छा, वो उनकी कॉन्शियसनेस जगी होगी। चलो ये तो ठीक है, कोई नहीं। आप लोगों की प्रॉब्लम ये है कि आप ना ड्रामा के अंदर की कहानी में इतने फंसे हो कि ब्रह्मा बाबा जो थे वो कौन था क्या था, मम्मा थी वो कौन था क्या था। ये ब्रह्मा बाबा, ये मम्मा, ये सारी दादियां, ये ब्रह्मा कुमारी, ये नॉन ब्रह्मा कुमारी, ये सारा यूनिवर्स किसके अंदर है? ड्रामा के। ड्रामा की। ड्रामा किसके अंदर है? आत्मा के अंदर। कौन सी आत्मा? मन के अंदर है, यानी के किसके मन के अंदर? मन, आत्मा मन के अंदर होती है? मन आत्मा के अंदर होता है। तो जब आत्मा के अंदर पूरा ड्रामा है तो ब्रह्मा बाबा किसके अंदर है? मम्मा किसके अंदर है? सारी दादियां, सारा ब्रह्मा कुमारी, सारा ज्ञान, सारा संसार किसके अंदर है? जब इसका आंसर मिल जाए तो आप ढूंढिएगा, ठीक है। चलिए अंशु यादव। रीना सिस्टर आप लोग अनम्यूट क्यों करे हो अगर नहीं पूछना है तो। दीदी हाँ जी जैसे आप, मंदिर। जी दीदी मैं बोल रही हूँ। दीदी जैसे आपने बताया कि रोना भी आए फिर भी खुद को याद दिलाना है कि मैं ये नहीं हूँ, तो दीदी ये जैसे करेक्टर उस एकदम समय नहीं अनमोल। होगा। दीदी नहीं होता, मैं रोते रोते भी मुझे याद था कि मैं तब भी बार बार वही विचार आ रहे थे, वो निगेटिव थॉट। इसलिए क्योंकि आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं करके रखी है। लंबे काल का अभ्यास आपकी परीक्षाओं में हेल्प करता है। आपने पहले से पढ़ाई नहीं करी है तो परीक्षाओं में क्या सॉल्व कर लोगे? जी दीदी। पहले से अभ्यास करके रखो। सुबह शाम चलते फिरते खाते पीते अपने को याद दिलाते जाओ कि मैं मनदीप नहीं हूँ, सॉरी मैं जो भी जिन्होंने पूछा अंशु जी सिस्टर है, मैं अंशु जी नहीं हूँ, मैं ये काम कराने वाली नहीं हूँ, मैं बाजार जाने वाली नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ। जब ये पहले से इतना अभ्यास करके अंशु के रोल से, उसकी मन से, उसके एक्सप्रेशन से डिटैच रहोगे तब तो परीक्षाओं में वो काम आएगा। जी सीधे दीदी। परीक्षा देने लग जाओ बिना पढ़ाई किए, बिना प्रैक्टिकल दिए, ऐसे थोड़ी होता है। जी दीदी, हाँ जी एकदम से मनदीप। ठीक है, थैंक यू दीदी। ओम शांति। मैं आपको अनम्यूट करने की परमिशन दे रही हूँ मनदीप सिस्टर, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकती इसमें। ठीक है रीना सिस्टर आपको कुछ पूछना है, आपने अनम्यूट किया हुआ है। ओके फिर चलिए आज का सेशन काफी हो गया, अब नेक्स्ट के लिए रखेंगे हम। ठीक है जी, थैंक यू। शुक्रिया दीदी। बहुत हाँ जी। बहुत जो बहुत चुनाहट मिली आज आज की आपकी बात से। हाँ सुनी, आगे भी थी, एक बहन ने दिया ये ऐसे 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 सुना। चलिए ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू फॉर योर ऑल पेशेंस एंड लव। आप इतनी डांट खाने के बाद भी बने रहते हो, सुनते रहते हो, एंड दिस इज अ प्रूफ कि आपके अंदर का ईगो वाकई में मर रहा है। और कोई कोई जो है जिनको लगता है कि अगर रूपाली ऐसे बात ना करती, थोड़ा पोलाइट होती, थोड़ा डेमो, क्या तो वर्ड यूज किया था, डिप्लोमेटिक होती तो ज्यादा अच्छा होता, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ तो नहीं जिसको, दीदी, ऐसा हाँ ऐसा तो जिसको बिल्कुल अपने नहीं, ये रोल तो। से मरना है हाँ उन्हीं के लिए ये प्लेटफॉर्म है। बाकी ये प्लेटफॉर्म जिसको अपना अहंकार बनाकर रखना है, जिनको बुरा लगता है, जिनका अभिमान नहीं हर्ट नहीं, होता है, वो तो खुद फिर तो ऐसे फिर ही रहे हैं।
हाँ खुद वो तो तो ढके फिर ढके फिर ही बाहर रहे है हैं। ही, बहुत सारे अब लोग आपकी आपके बात से ये अहंकार। लग रहा है भी नहीं तो खुलना है तब साफ होंगे बस। कहने को हाँ हम बहुत आप, मेहनत पर साथ हैं। चलिए ठीक है, ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।